नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। गाजीपुर लोकसभा के सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने आज 2 सीटों में नामांकन कर दिया। उनके साथ पूर्व मंत्री और सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह, विधायक वीरेंद्र यादव और विधायक जय किशुन साहू भी मौजूद रहे। उनके ठीक पहले उनकी बेटी नुसरत अंसारी भी प्रस्तावकों के साथ नामांकन करने पहुंची थी। नामांकन के बाद अफजाल अंसारी ने बताया कि उन्होंने 2 सेट में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से नामांकन किया है। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के हैसियत से उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने नामांकन दाखिल किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म अफजाल अंसारी और नुसरत अंसारी दोनों को इशू किया गया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि मेरे नामांकन में कोई दिक्कत आए तो सिंबल नुसरत को ट्रांसफर हो जाएगा। एक सेट निर्दल भी दाखिल हुआ है। उमर परिवार का बच्चा है, इसलिए आज नामांकन में आया। उन्होंने दावा किया कि आज चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 में से आधी सीटें भी भाजपा बचा ले तो बड़ी बात होगी। भाजपा को पर्चा भरने में उत्तराखंड के सीएम और यूपी के डिप्टी सीएम को बुलाना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि उनका चुनाव ठीक है और वे पूरी लोकसभा की 5 विधानसभा को 7 से ज्यादा बार घूम चुके हैं और रोटावेटर से समतल करने की प्रक्रिया में हैं। अफजाल अंसारी ने बताया कि आज उनकी हाई कोर्ट में तारीख भी थी और उन्होंने मीडिया से ही जानकारी लेकर बताया कि अगले 20 मई को तारीख पड़ी है। वहीं उनकी बेटी नुसरत नामांकन के बाद मीडिया से बिना बात किए सीधे चली गई। नामांकन पत्र 2 सेट में दाखिल किया और बाकी आप पूछना चाहे पूछ लीजिए। भारत निर्वाचन आयोग के नियमों में ये प्राविधान है कि एक कैंडिडेट के होते हुए कोई सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी नामांकन दाखिल कर सकता है। तो समाजवादी पार्टी ने एबी फॉर्म 2 इशू किए। एक एबी फॉर्म अफजाल अंसारी के नाम से और उसके सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से दूसरा एबी फॉर्म नुसरत अंसारी के नाम से। दोनों फॉर्म दाखिल कर दिए गए। इसके अतिरिक्त भी नुसरत अंसारी की तरफ से एक और निर्दल पर्चा भी दाखिल किया गया है, जो 10 नए प्रस्तावकों की ओर से, जैसा निर्दल कैंडिडेट के लिए प्राविधान है। सांसद जी, आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है, उसको लेकर चौथे चरण आज बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। साफ तो हो गई थी तीसरे चरण में ही, अब ये साफ हो जाएगी। अब तो मोदी सरकार का पतन निश्चित है। जितना कूद सकते थे, उछल सकते थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन जनता ने मन बना लिया है इस बार दिल्ली की सरकार को बदलने का और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने जा रही है। आप लोग भी जनता को इस खुशखबरी से अवगत कराएं। परिवर्तन निश्चित हो चुका है, अब कोई दो राय नहीं। भाजपा प्रत्याशी लगातार आप पर हमला कर रहे हैं। हम हमला नहीं करेंगे। हम वो सज्जन आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं। उस गुरुदेव के शान में मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूँगा। सांसद जी, जो बीजेपी का नारा है 400 के पार, उस पर क्या कहेंगे? भैया, आप तो कह रहे हैं कि जब सरकार की विदाई होने जा रही है, 200 से नीचे आ रहे हैं, तो अब उस पर और क्या कहा जाए। वो एक सुनहरा सपना था, जनता को उस भौकाल में लेने की कोशिश थी। इस बार इंडिया गठबंधन, न सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि आम जनता खुद ये चुनाव लड़ने लगी। और जब आम जनता चुनाव लड़ने लगती है तो जैसे जब कोई बुलंदी से गिरना शुरू होता है तो नीचे आने के बाद स्पीड और गिरने वाली बढ़ जाती है। वही दशा बन गई। हर राउंड में बुरा हाल होता है। बीजेपी कह रही कि हमने इतना विकास किया कि विपक्ष घबरा गया। घबरा तो गया। अब इस बार चौथे राउंड की वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश में 13 सीटें हैं। 13 में 13 सीट जीत गई थी बीजेपी। इस बार क्या हो रहा है उन्नाव में। इस बार क्या हालत है सीतापुर में, लखीमपुर में, इटावा में, कन्नौज में, बड़े अंतर से बुरी तरह से हार रही है। आधी सीटें भी 13 में नहीं निकल पाएगी। सांसद जी, 10 सालों में पहली बार मोदी जी ने अडानी अंबानी का नाम लिया और कहा टेम्पू भर भर के पैसा कांग्रेस को बांटेगा। बाप रे बाप, यह तो आप लोग देखिए और देश की जनता को बताइए कि आज तक 10 साल में तो ये देखा गया
कि मोदी सरकार की कृपा से अडानी जी और अंबानी जी फलते फूलते रहे, भले आम जनता की बगिया सूख गई, सूखा पड़ गया, लेकिन इनकी बगिया में हरियाली बनी रही। अब ऐसी दशा आ गई है कि मोदी जी उन्हीं को लानत मलामत कर रहे हैं, और लेकिन वाहन बड़ा आधुनिक वाहन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। टेम्पू में बैठ करके और रुपया पहुंचाया जा रहा। पता नहीं वो टेम्पू बैटरी से चार्ज होने वाला था या पेट्रोल डीजल से चलने वाला था। देख भी रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। गाजीपुर से खबर समेत जगत के लिए संवाददाता राम प्रवेश राय की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.